राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को आज एक बार फिर दो अलग अलग बातें बताया और कहा कि वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है और ये देश भी हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी हुई है। तो इसी पर आज कुरुक्षेत्र में बहस भी होगी। मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शहजाद जी स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस की बात करते हैं, प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। और हमारे साथ दानिश कुरैशी जी भी जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। दानिश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं मुकेश जी शुरुआत आपसे करना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी जी के बयान से यह नया विवाद खड़ा हुआ। हालांकि ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं कहा है और बीजेपी का भी जवाब कोई नया नहीं है। बीजेपी ने कहा कि महंगाई पर रैली कर रहे थे, महंगाई पर बोलते, हिंदुओं को गाली क्यों देने लगे राहुल गांधी? सौरभ भाई, माननीय राहुल गांधी जी ने आज जिस कट्टर सोच पर, उस कट्टर सोच पर, जो कट्टर सोच देश में नफरत फैलाती है, जो कट्टर सोच देश में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, वो राहुल जी ने सीधे तौर पर यह समझाया है कि कोई हिंदू, जो असल हिंदू होता है, वो हिंदू कभी दूसरे धर्म का अनादर नहीं करता, वो हिंदू कभी कट्टर सोच का नहीं होता है, वो हिंदू कभी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता है। और जो हिंदुत्ववादी हैं, सावरकर ने भी अपनी किताब में लिखा है, जो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववाद और हिंदू अलग अलग चीजें हैं। हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्ववाद एक कट्टर विचारधारा, कट्टर सोच है जो नफरत फैलाती है। और उस नफरत, उस जहर फैलाने वाली जो शैली है, उस जहर फैलाने वाला जो सिद्धांत है, उस पर अगर राहुल गांधी जी ने हमला बोला है, आज जयपुर की महारैली से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है और वो परेशान है बीजेपी। और मैं एक स्पष्ट कर दूं आज जी, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं। और हिंदू के मायने क्या है? अरे मैं हिंदू हूं, मेरी मंदिर में टूट आस्था है, लेकिन मैं बाकी धार्मिक सत्यों का स्थान जब आते हैं तो उनका अपमान नहीं करता, जैसे संघ और भाजपा करती है। उस विचारधारा पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। और अगर राहुल जी ने कहा है, आज पूरे देश में चर्चा शुरू हुई है, यह हिंदू को गाली देने वाली बात जो प्रचार बीजेपी करती है, अब बीजेपी की ढकोसला चलने वाला नहीं है। ये देश समझ चुका है कि हिंदू की आड़ में भाजपा किस तरीके से देश के लोगों को मूर्ख बना रही है। तो शहजाद पूनावाला जवाब दे जरा आपकी बात का। जी मुकेश जी, अब आपकी बात का उत्तर ले रहा हूं। देखिए, अपनी बात की शुरुआती राहुल गांधी ने इस बात से करी कि हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग चीजें हैं और वो खुद हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं हैं। आपकी पार्टी ने इसको सिरे से घुमा दिया और कहा कि वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। कैसे शहजाद पूनावाला? सौरभ जी, क्या भारत और भारतीय में कोई अंतर है? क्या रोम और रोमन में कोई अंतर है? क्या हिंदू और हिंदुत्व, और जिस हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि ये जीवन शैली है, उसमें कैसे अंतर हो सकता है? मैं अगर भारत हूं, मैं भारत का हूं, भारत में रहता हूं, तो मैं भारतीय हूं, मेरी सोच भारतीय है। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरी सोच हिंदुत्व या हिंदूवादी है। परंतु हिंदुत्व को देखिए सौरभ जी, मैंने किसी को जी ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए। अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, बोलिए। अगर ऐसा फर्क नहीं कर सकते किसी और धर्म में, क्या ऐसा फर्क वो इस्लाम के अनुयायियों के लिए करते हैं? क्या ऐसी बात वो क्रिश्चियनिटी के धर्म के अनुयायियों के लिए करते हैं क्या? केवल और केवल ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है सौरभ जी कि जब भी चुनाव पास आते हैं, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू आतंक कहना, हिंदू टेरर कहना अच्छे हिंदू को राम मंदिर नहीं चाहिए, कभी कहना कि हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस एंड बोको हराम, कभी कहना कि देखो हिंदुत्व जो है उसको सिखाता है सिखों को और मुसलमानों को मारना। और आज जो उन्होंने कहा है कि हिंदूवादी जो होता है वो सत्ता के लिए लोगों को मार सकता है। ये बार बार, और ये वही लोग हैं जो आम तौर पर कहते हैं कि किसी भी धर्म को जोड़ना नहीं चाहिए आतंक से, और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं। परंतु जब हिंदुओं की बात आती है, बार बार उनको अपमानित करने का काम क्यों किया जाता है? और ये वही लोग हैं जो कभी गुजरात में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, सीजनल हिंदू बन जाते हैं, कहते हैं मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं। अगर आप सबसे बड़े शिव भक्त हो, जनेऊधारी हिंदू हो, तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के खिलाफ बातें क्यों करते हैं बार बार? नहीं, फिर वही बात देखिए, फिर उसी पर
बार मैं आपको लौट रहा हूं, वो ये कह रहे हैं हिंदू एक धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति है और हिंदू धर्म में आस्थावान व्यक्ति की कुछ पहचान होती है, वो सहिष्णु होता है, वो दूसरे लोगों का अनादर नहीं करता, दूसरे धर्मों को नीचा नहीं देखता। लेकिन जो हिंदुत्ववादी है, जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है, उनका आशय आपसे, आपकी पार्टी आरएसएस जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रही है, उनका कहना है कि ये लोग हैं जो मारकाट मचाते हैं हिंदू के नाम पर। ऐसा है सौरभ जी, मुझे एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा की कि ये सबकी जीवन शैली है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से उनको वो वाकिफ नहीं थी कि अगर कुछ ऐसे लोग इस प्रकार से कर रहे हैं तो क्यों उसको जीवन की शैली बताती? मतलब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में भी आस्था नहीं रखते, हिंदू और हिंदुत्व में तो रखते ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी का हिंदू या हिंदुत्व क्या है? ये वही बात है जो आज भारतीय जनता पार्टी करती है और जिससे कांग्रेस पार्टी दूर हट चुकी है। महात्मा गांधी ने बात की कि गौकशी पर प्रतिबंध होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, खुले में जो गाय काटने का काम होता है, बछड़े को काटने का काम होता है, वो नहीं करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी केरल में काट रही है। ये महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की, यहां पर कांग्रेस पार्टी आज राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देती है। राम राज्य से इनको नफरत है, सांप्रदायिक लगता है इनको राम राज्य। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अगर प्रताड़ित हिंदू है पाकिस्तान में तो उनको देश में जगह मिलनी चाहिए। आज महात्मा गांधी के इसी विचार के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। तो दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के विरोध करते करते आज पूरे हिंदू धर्म के विरोध में। चलिए, अच्छा ठीक है, एक जवाब मुकेश जी देने आपको, फिर प्रोफेसर साहब के पास जाता हूं। जी मुकेश जी। देखिए शहजाद भाई, आप रटी रटाई बात कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको भी पता है। और सावरकर, जिनको बकायदा भाजपा और आरएसएस अपना आदर्श मानती है, उनकी किताब को कृपया करके आप पढ़ लें शहजाद पूनावाला जी। उन्होंने बकायदा हिंदू और हिंदुत्ववाद में फर्क किया है। हिंदुत्ववादी, अरे भाई अब बीच में बोल रहे हो फिर आप। अच्छा बोलिए मुकेश जी। हिंदुत्ववाद जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट हिंदू का देना शुरू कर दिया है, ये उस सर्टिफिकेट पर हमला है आज। अरे भाजपा में होने का मतलब हिंदू नहीं है। मैं भी हिंदू हूं, संगीत रागी भी हिंदू है, सौरभ जी आप भी हिंदू हैं। लेकिन अगर सौरभ जी के पास बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बीजेपी हिंदू नहीं मानती है। हमारा यही कहना है कि हिंदुत्ववादी होना और हिंदू होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कहते, अच्छा मुकेश जी जरा सा इस पर ठहरते हैं, रुकिए। अभी मुझे बताइए, हिंदुत्ववादी की मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी परिभाषा हिंदुत्ववादी, तो ये हिंदुओं की बात करने वाला हिंदुत्ववादी, जो हिंदू की बात करे, हिंदू हित की बात करे, वो हिंदुत्ववादी। ये इसकी सरल परिभाषा बताते हैं। अरे सौरभ जी, मैं मुकेश शर्मा हूं, मैं हिंदू हूं, ठीक, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। क्योंकि जो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी हैं वो ये इनके अल्फोन जो मिनिस्टर हैं, इनके रिजिजू जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, जो आजकल कानून मंत्री हैं, वो बीफ खाने को जायज मानते हैं और उत्तर भारत में आते हैं ये गौ माता की बात करते हैं, सेवा करने की बात करते हैं। ये डबल ड्यूल पॉलिटिक्स जो है, डबल स्पीक जो बीजेपी कर रही है, ये फर्क आज राहुल जी ने समझा। हिंदू एक धर्म है, हिंदू एक आस्था है। हिंदुत्ववाद एक जहर फैलाने की एक मशीन बन गई है। उस हिंदुत्ववाद पर राहुल गांधी ने हमला बोला। अच्छा चलिए ठीक है, और निश्चित तौर पर हम अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। जयपुर रैली, एक बार मैं डॉक्टर प्रोफेसर रागी के पास जाना चाहता हूं। और जयपुर रैली इस सरकार के कफन पर कील लग गई। अच्छा ठीक है सर, अब मैं प्रोफेसर रागी के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब इन्हीं विषयों पर ही उनकी एक्सपर्टीज भी है, पढ़ाते भी हैं। मैंने प्रोफेसर आपको कई बार कहते सुना है कि जैसे इस्लाम एक धर्म है, ऐसे एक पॉलिटिकल इस्लाम भी होता है जिसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन है और उसके कुछ पॉलिटिकल गोल्स हैं। आज यही बात ऐसा लग रहा है राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि हिंदू एक धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो राजनीतिक गोल है वो हिंदुत्व की सोच है। नहीं देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, इस्लाम एक पॉलिटिकल रिलीजन है क्योंकि वह हमेशा राज्य की सत्ता के साथ उसका विस्तार हुआ है। राज्य की सत्ता के बगैर इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की आयतों को पढ़ेंगे, तो वो पूरी दुनिया को इस्लाम और गैर इस्लाम में विभक्त करता है। हिंदू समाज इस प्रकार से किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं करता है। पूरी दुनिया को एक समष्टि, एक परिवार मानना, यही हिंदुत्व का विचार है।
हिंदू होने का मतलब ही यही है, जो सबको समाहित कर सके। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं मानता है। अब आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जिनके लिए राम और बाकी लोग प्रॉफिट नहीं है। उनका जो प्रॉफिट है वही अंतिम है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उन्हीं का रास्ता है जो आपको सब कुछ कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। यही विचार क्रिश्चियनिटी का भी विचार है। अब ऐसे धर्मों के जो अपने आप में एक्सक्लूसिविस्ट हैं, उसके साथ हिंदुत्व का समायोजन जब होता है तो टकराव होता है। ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू जी ने कहा कि इस्लाम से आने के पहले भारत के अंदर संप्रदायों में इस प्रकार का विस्तार के लिए कोई संघर्ष नहीं होता था। रही बात तो आपने बहुत सरलीकरण किया, बहुत अच्छा कहा। यदि सावरकर के ही विचार को मान लेते हैं तो उन्होंने तो पितृभूमि और पुण्य भूमि की बात कही थी। अब रही बात राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं हैं, जहां तक मैं जानता हूं, यह जन्म से हिंदू होता है या आप हिंदू धर्म को आप ग्रहण करते हैं, दो ही तरीके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भारत की परंपरा के अनुसार जो है, जो पिता होता है उसी से पुत्र का गोत्र भी तय होता है, उसी से जाता है। अब राहुल गांधी के दादाजी तो पारसी थे और पारसी के कुल गोत्र में आने के पश्चात तो वो तो उन राजीव गांधी भी पारसी थे जी, और उनकी माता क्रिश्चियन है, पिता पारसी, मुकेश जी, माता क्रिश्चियन। मुकेश जी, आप निजी तौर पर नहीं, आप गलत बात, आप विचारधारा की बात करिए। एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट 10 सेकंड दीजिए। मैं इनकी मुझे आपत्ति है। आप अपनी आपत्ति जरूर कीजिए, आप जरूर कीजिए। देखिए मैं भी इनको चर्चा में, आपने कहा विचारधारा, हम लोग विचारों की बात करें, आइडियाज की बात करें तो आइडियाज पर बात करते हैं, लेकिन ये जो बात करें ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कह रहा है, ठीक है, आपको आपत्ति हुई उस पर। लेकिन मैं रागी जी से आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं पहले बहुत लोग कहते आए हैं, लेकिन जितना राहुल गांधी के भाषण हम लोग अभी हाल फिलहाल में सुन रहे हैं, मैं अभी कहूंगा सावरकर अंग्रेजों के दलाल थे तो इनको गुस्सा आएगा ना। हाँ ठीक आएगा ना अभी जी, रिकॉर्ड पर राहुल गांधी तो अपने आप को एक आस्थावान व्यक्ति कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं उनकी भगवान शिव में आस्था है, हिस्ट्री है, वो कहते हैं उनकी भगवान शिव के अंदर आस्था है। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा आगे बढ़े प्रोफेसर साहब जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना मैं बाकी जिक्र नहीं करता, मैं तो ये दो ही चीजें करता हूं। जीनियोलॉजी जिसे कहते हैं, जीनियोलॉजी के अनुसार वो हिंदू नहीं है, और मैंने हिंदू धर्म में उनको कभी परिवर्तन करते हुए, परावर्तन करते हुए पाया नहीं है। हो सकता है हिंदू धर्म में उनकी आस्था हो, मैं इसे मना नहीं कर रहा, लेकिन यह जिस प्रकार से वो कहते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पॉलिटिकल इस्लाम को समर्थन देता है, जिस प्रकार से वो तालिबानियों के साथ खड़ा हो जाता है, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हो जाता है, जिस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ खड़ा हो जाता है, इससे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार के लिए, सत्ता के लिए सब कुछ जायज है। आप जरा कमलनाथ का बयान देखिए कि मुसलमान लोग जो है वो संगठित होकर वोट करें कांग्रेस के पक्ष में। जो आर्क विशव है वो पत्र जारी करता है कि क्रिश्चियन लोगों को कांग्रेस के पक्ष में समर्थन करना चाहिए। राजीव गांधी जब ऐजवाल में चुनाव प्रचार में जाते थे तो कहते थे कि यदि हम यहाँ पर जीतते हैं तो हम बाइबल के अनुसार शासन लाएंगे। तो इस प्रकार की बातें जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो क्रिश्चियनाइजेशन हुआ वो कांग्रेस की नीतियों का देन है। ठीक है, भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी यदि फल फूल रहे हैं तो वो जो है, वो देन जो है वो नेहरू की देन है, उनकी नीतियों की देन है। तो ऐसी स्थिति में शक करने की, और वही एक क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भारत के साथ नहीं, ठीक है प्रोफेसर साहब, उन्होंने जो बोला वो बोला, उनका जब हिंदुत्व बोलते हैं तो वो आरएसएस का, उसका मतलब होता है वो आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने कहा ऐसा करके वो पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे हैं, वो तालिबान के साथ जा रहे हैं, वो क्रिश्चियन मशीनरियों को कन्वर्ट करने वाली मशीनरी को मजबूत कर रहे हैं। मुकेश जी जवाब दे दें, उसके बाद दानिश जी। देखिए प्रोफेसर रागी जी, ठीक है, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, सम्मान पूर्वक, कि प्रोफेसर रागी जी पहले ये तय कर लें कि वो भाजपा से अलग हैं या संघ भाजपा के साथ है या नहीं है, ये तय कर लें। मैं ये कहना चाहता हूं रागी साहब, आज जो आपकी भाषा है अभी, तालिबान और ये दूसरी जो भाषाएं आपने इस्तेमाल की हैं अभी, यही कट्टर सोच है
जो इस देश को तोड़ने की साजिश कर रही है, उसी कट्टर सोच पर हमला बोला है राहुल गांधी जी ने। और यही हिंदुत्ववाद है। जो भाषा आपकी है ये हिंदुत्ववाद है। और हिंदू मुकेश शर्मा है, हिंदू सौरभ जी हैं, और आप रागी जी आप हिंदुत्ववादी हैं। और सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी जो इस देश के विभिन्न धर्म संप्रदायों के खिलाफ हैं, हम ऐसे हिंदुत्ववादियों को हिंदू नहीं मानते हैं। और हमारा यह कहना है, हिंदू एक धर्म है, एक आस्था है। हिंदू कभी भी किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकता जो असली हिंदू होता है। आप सत्ता तक पहुंचने के लिए हिंदुओं के कंधों पर बंदूक रखकर सत्ता तक पहुंचते हैं, और उसके बाद आप सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं, आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। बोलो हिंदुओं की जय, सिलेंडर मिलेगा 1000 में। बोलो हिंदुओं की जय, पेट्रोल मिलेगा 110 रुपए में। ये जो हिंदूवाद है, ये हिंदूवाद अब इस देश को पसंद नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो आपका सबसे बड़ा भगवा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के जब नतीजे आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये देश जो सत्ता के लिए हिंदूवाद आप चला रहे हो, उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया है। ये नया एक्सपेरिमेंट आपको उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट। जयपुर रैली से जो आज जी ठीक ठीक, एक बात शहजाद बोल रहे हैं इस पर। दानिश जी मैं आ रहा हूं, बस 1 मिनट और दानिश जी। जी शहजाद। हाँ 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड। सौरभ जी, पहले तो आज जिस शब्दावली का इस्तेमाल वीर सावरकर जी के लिए किया गया है, माननीय इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर को देश का परम देशभक्त कहा था, तो क्या आज ये प्रवक्ता कांग्रेस के अधिकृत रूप से कह रहे कि इंदिरा गांधी जी और इनकी सहयोगी शिवसेना जो भारत रत्न की मांग करती है वीर सावरकर जी के लिए, वो गलत है? तो ये भी कह दे, प्रवक्ता है, औपचारिक प्रवक्ता है, ऑफिशियल प्रवक्ता है, इसलिए मैं उनसे ये बात पूछूंगा। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग होता है। भारत रत्न दिया जाता है तो उसके खिलाफ। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला सौरभ जी। अच्छा चलें, सौरभ जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। सौरभ जी मैं शालीनता का प्रयोग, ठीक है शहजाद, सौरभ जी वो ये कह रहे हैं कि अगर कभी भारत रत्न दिया जाएगा तो आज भी खिलाफ है। विनम्रता से सुनता हूं, बोलिए शब्दों का चयन ठीक से करता हूं, इसका ये गलत फायदा नहीं उठना चाहिए। चलिए बोलिए। अच्छा बोलिए सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब कुछ देश में अनफॉर्चुनेट लिंचिंग्स की घटना हुई, अखलाक की, पहलू खान की, उसका सभी लोगों ने खंडन किया, पर एक विशेष वर्ग ने उसको कहा कि जय श्री राम ये युद्धघोष है, जय श्री राम ये युद्धघोष है लिंचिंग करने का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जय श्री राम किसी एक पार्टी का नारा है? क्या जय श्री राम किसी एक समूह का नारा है? तो जय श्री राम तो पूरे हिंदुओं का नारा है। तो जय श्री राम से जब ममता बनर्जी चिढ़ती है, जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग साइन करके कहते कि युद्धघोष है, तब ये जो अपने आप को इतने बड़े हिंदू कहते हैं, इनका खून क्यों नहीं खोला? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, जय श्री राम कभी इस पवित्र नारे को इस तरीके से धूमिल नहीं किया जाना चाहिए? क्या किसी ने अल्लाह अकबर के बारे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है? और मैं चुनौती देता हूं मुकेश शर्मा जी को, अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी कहे कि इस्लामिक जिहाद ये आतंकवाद के पीछे का कारण है, ये बताया राहुल गांधी एक बार भी? राहुल गांधी कभी इस्लामिक जिहाद नहीं कहते, हालांकि कई लोगों ने अल्लाह अकबर कहकर बेल्ट बांधकर अपने आप को एक तरीके से भस्म कर दिया है, बम ब्लास्ट किए हैं, परंतु इस्लामिक जिहाद कभी नहीं कहेंगे। परंतु हिंदुओं को जोड़कर आतंकवाद की शब्दावली का इस्तेमाल करना, यह पुराना एक इनका पैतरा बन चुका है, ताकि हिंदुओं के नाम पर गाली दे सके, हिंदुओं को गाली दे सके। ठीक है शहजाद पूनावाला जी, को डराया जा सके। मुकेश जी इसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं पहले दानिश जी के पास जाना चाहता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहता हूं, बहुत देर बाद आपके पास में आया दानिश कुरैशी साहब। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी जो फर्क समझा रहे हैं हिंदू हिंदुत्व का, क्या ये जो उनकी डेफिनेशन है दोनों चीजों की, ये आपको उचित लगती है? देखिए सौरभ, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दीजिए, संघ परिवार एक सिक्के के दो पहलू हैं। दरअसल राहुल गांधी बात तो मुखालिफत की करते हैं आरएसएस की, लेकिन जिन राज्यों में उनका शासन है, कांग्रेस का शासन है, वहां आप देखेंगे तो नंबर ऑफ परसेंटेज शाखाएं बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में अलग अलग डिफरेंसेस भी दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम जो है इनका करनी और कथनी का ये है कि एक तरफ तो वो कट्टर हिंदुवाद की जो बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है लिबरल हिंदुइज्म की बात जो कांग्रेस कर रही है, जो कि आप समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब सत्ता में भाजपा आने वाली नहीं है, तो हार्ड हिंदुत्व से निकल के सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ जाइए। तो बताइए इस देश के ओबीसी का, एससी का, एसटी का और मुसलमानों का क्या होगा? क्योंकि प्रॉब्लम यहां यह है कि आपकी जो सत्ता की जो धुरी है वो इस तरफ इर्द गिर्द घूम रही है। क्या तो कट्टरवादी हिंदुत्व सत्ता में आएंगे, या तो सॉफ्टवादी हिंदुवादी सत्ता में आएंगे। एक वो आएंगे जो पीछे से टेका देंगे, जो मस्जिद गिरा देंगे, एक वो आएंगे जो लोग नारा देंगे कि चलो मस्जिद तोड़ दें। तो प्रॉब्लम यह है कि यहां संविधान का शासन होने के बजाय लड़ाई इस बात पे हो रही है
कि हिंदू और हिंदुत्ववादी कौन है? क्या किसी को नहीं पता? आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तौर पर अस्तित्व तो अभी कुछ दशकों पहले आया, लेकिन इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो संस्थान है आरएसएस, वो किसके शासनकाल में पहुंच के बढ़ी है और किसके शासनकाल में आज भी स्ट्रांग हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी में या समूची और सेक्युलर पार्टियों में ये दम है कि आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल सके? अगर जो बात वो पब्लिक रैली में कह रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे? क्या वो ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने से आपका क्या तात्पर्य? राहुल गांधी क्या करें? राहुल गांधी, उनकी पार्टी ये कहती है कि पूरे देश में एक व्यक्ति है राहुल गांधी जो खुलकर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। एक दानिश जी मैं जरा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाह रहा हूं, आपकी नजर में बीजेपी और कांग्रेस में इतना ही फर्क है कि एक खुलकर घोर हिंदुत्ववादी है और दूसरे सॉफ्ट हिंदुत्ववादी हैं? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, आज ठीक है, मुकेश जी उत्तर देंगे इसका। आज राहुल गांधी ने जो बात की उस पर ओवैसी जी ने भी रिएक्ट किया, असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश हिंदुओं का है और हिंदुत्ववादियों का नहीं है, और 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। अब इनको बाहर करके हिंदुओं का राज लाना है। तो ओवैसी जी बोले कि ये हिंदुत्व की जमीन तैयार कर रहे हैं क्या राहुल जी? और ये भी उन्होंने पूछा है कि हिंदुओं को सत्ता में लाना ये कैसा सेक्युलर एजेंडा है आपका? मुकेश जी, मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, मैं ओवैसी जी की बात का भी जवाब दूंगा आपको। पहले मैं दानिश भाई ने जो बात कही है, दानिश जी ने, मैं उनका जवाब बड़े सम्मानपूर्वक दूंगा, और मैं शहजाद पूनावाला जी ने भी कोई शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनका भी जवाब दूंगा, तीनों चीजों का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, राहुल गांधी जी ने आज जयपुर रैली से जो खुला हमला हिंदू और हिंदुत्ववाद की जो परिभाषा को परिभाषित किया है, वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की हिम्मत है, जो उन्होंने खुले तौर पर हिंदुत्ववादी उस विचारधारा, कट्टर विचारधारा, जो विचारधारा नफरत का माहौल देश में पैदा करती है, उसके खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला है, बल्कि जयपुर रैली से उद्घोष कर दिया है, और यह नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, और हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जो आपने अभी शहजाद जी ने बात कही है सावरकर के बारे में और दूसरे बारे में, उनको थोड़ा यह भी याद दिलवा दूं कि उनको यह भी बताना चाहिए कि वाजपेयी जी ने गुजरात में मोदी जी को कहा था राजधर्म निभाओ, वो भी उनको बताना चाहिए। बहुत चीजें रिकॉर्ड पर है, समय नहीं होता है डिबेट में, कभी पूरा दिन लगेगा तो भी मैं डिबेट कर सकता हूं, मुझे विषय नहीं है सब। जहां तक ओवैसी जी का प्रश्न है जी, ओवैसी जी बंगाल में खूब प्रचार करके देखाए हैं। अब उत्तर प्रदेश में उनके जो मंसूबे हैं, वो मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में किसान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से वहां पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था की हालत है, उन सब मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर ये जो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी हैं, ये भारी इस बार नहीं पड़ पाएंगे। लोग उत्तर प्रदेश के समझ चुके हैं। नहीं, आपने ओवैसी जी आपसे पूछ रहे हैं, ओवैसी जी ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी ये कहते हैं जब कि अब हिंदुओं की सरकार लाएंगे, तो ये क्या उनका सेक्युलरिज्म है? उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं का देश तो है नहीं, सभी धर्मों को मानने वालों का, और उनका भी है जो किसी धर्म में नहीं मानते। इसका जवाब आपको मैं दे रहा हूं। जिसको जो हिंदू है, हिंदू मैंने कहा है कि हिंदू कभी किसी के प्रति नफरत पैदा नहीं करता है, हिंदुत्ववाद नफरत पैदा करता है। हिंदू तो सबका सम्मान करता है। अरे हमारी संस्कृति ऐसी है, हमने सबको गले लगाया है, सबको इज्जत दी है, सबको। यही बात तो रागी जी कह रहे थे अभी, वो मतलब है राहुल जी, यही बात तो भी प्रोफेसर रागी बोल रहे थे। मुकेश जी, प्रोफेसर रागी अभी यही तो कह रहे थे। 10 सेकंड जो आपने अभी परिभाषा दी है, यही परिभाषा प्रोफेसर रागी दे रहे थे। प्रोफेसर रागी जो हिंदुत्ववाद है, जो बीजेपी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हिंदू बनने के लिए, 10 सेकंड चाहता वो हूं। हमें नहीं चाहिए। शहजाद जी आऊंगा। हाँ जी, ठीक है, एक सेकंड मुझे एक बार दानिश जी बोल लें, फिर उसके बाद जी दानिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुकेश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये रैलियों के अंदर में ये भाषाएं क्यों व्याख्यात की जाती हैं
क्या जैसा कि गुजरात का वो कह रहे थे, तो ये शायद नहीं जानते होंगे कि 2001 जब से गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त के नरेंद्र मोदी बने थे, तब से लेके आज तक सीएजी का रिपोर्ट नहीं आया। कांग्रेस बिल्कुल खामोश रही। गुजरात में जो स्कैंडल्स हुए वो सारे के सारे दिल्ली तक जा पहुंचे। आज तक आपकी कांग्रेस ने कोई वाद विवाद विद्रोह नहीं किया। दूसरी बात आप मुझे ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। जो 2014 से पहले मोदी जी क्या कहते थे, हम शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देंगे, हम सोनिया जी को डाल देंगे, हम राहुल जी को डाल देंगे। इस दूसरी तरफ आप ये कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को जेल में डाल आप पर आरोप लगता है, देखिए ओवैसी जी पर खास तौर पर ये आरोप लगाया जाता है। दानिश जी, आप इसका भी जवाब दीजिए। उन पे असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा जाता है यूपी में उनको हटाना है, योगी सरकार को आरोप वो लगाते हैं और बोलते हैं अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। देश में मोदी जी को हटाने का दावा करते हैं, बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अगर हिंदू होना लिबरलिज्म का डेफिनेशन है, तो क्या सेक्युलर होना क्या किसी मजहब के प्रति हार्डकोर होने की बात है? चलिए, अच्छा ठीक, ओके, एक सेकंड। अब शहजाद आपको बहुत शॉर्ट में बोलना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफेसर रागी। हाँ जी, सौरभ जी, पहले तो हिंदू और हिंदुत्व की बार बार ये जो है एक तरीके से दोनों अलग है बताने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे पास शिवसेना का अधिकृत बयान है जिसमें कि संजय राउत कहते हैं कि हमें हिंदुत्व पर किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम प्रो हिंदुत्व पार्टी है। तो अगर हिंदुत्व एक सांप्रदायिक सोच है, विभाजनकारी सोच है, तो मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इस मंच पर, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल है देश का, कह दे कि शिवसेना जिस हिंदुत्व की बात कर रही है, जो हिंदुत्व की हम भी बात कर रहे हैं, वो शिवसेना सांप्रदायिक है, विभाजनकारी है और वो भी एक गलत हिंदुत्व में विश्वास रखती है। ये पहले तो कांग्रेस पार्टी कह दे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए, महंगाई की रैली कर रहे थे, राजस्थान में बिजली के दाम नंबर 1, वहां पे फ्यूल के दाम नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र में टैक्स इन्होंने घटाए विदेशी दारू पर पेट्रोल पर टैक्स नहीं घटाया है। ये राजस्थान में जो आज डेंगू नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नंबर 1 है, इसलिए बोलने को कुछ नहीं रहा तो हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना। अगर हिंदुत्व इतना खराब है तो शिवसेना के साथ गठबंधन में क्यों? मैं जवाब ले लूंगा आपकी बात का मुकेश जी, लेकिन पहले रागी जी भी आपने, क्योंकि उनका भी नाम चर्चा में कई बार आया। जी रागी जी, बड़ी बात हुई हिंदू की, हिंदुत्व की, और अभी तीसरा पक्ष भी आ गया कि कांग्रेस और भाजपा में फर्क ही क्या है? नहीं, चलिए, वो तो भाजपा बहुत काबिल प्रवक्ता है, वो इसका उत्तर दे देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हिंदुत्व भारत का प्राण है। इस्लाम के बगैर भारत को देखा जा सकता है, क्रिश्चियनिटी के बगैर भारत हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व के बगैर भारत नहीं हो सकता। और स्वामी विवेकानंद तो आरएसएस के नहीं थे। उन्होंने कहा, एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या सिर्फ कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये विवेकानंद की उक्ति है, ये मेरी उक्ति नहीं है। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद कोई भी देख सकता है, गूगल करके सर्च कर सकता है। ये भारत का हिंदुत्व ही है, यही वो प्राण शक्ति है जिसके कारण भारत का सेकुलरिज्म जिंदा है। हमने कभी नहीं कहा कि दुनिया को मुसलमान बनाओ, हमने कभी नहीं कहा दुनिया को क्रिश्चियनिटी बनाओ। हिंदुत्व ही कहता है कि गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है जो ये कहते हैं कि कुरान के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, क्राइस्ट के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये विवेकानंद की ही उक्ति है, ये महर्षि अरविंद की ही उक्ति है कि इस्लाम अपने अतिरिक्त सारे धर्मों को दुश्मन मानता है। अब उनके साथ आप कैसे जिएंगे? कौन सा तरीका है? आखिर उसी पॉलिटिकल इस्लाम ने तो इस भारत को विभाजित किया, वही पॉलिटिकल इस्लाम तो जो है, लेकिन अभी आपने कहा फिर क्या करेंगे? लेकिन इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता प्रोफेसर साहब, इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता कि किसी मिशनरी स्कूल पर जहां बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं उस पर पत्थर चलाए जाएं। ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। नहीं, एक वाकया आपको बता देता हूं। एक विदेशी युवक जो है वो गांधी जी के आश्रम में आया था, उनसे मिलने के लिए गांधी जी से कहा कि आप बापू अपना फोटो दे दीजिए। बापू ने उनको फोटो दे दिया। बोला, करोगे क्या इसका? बोला कि इससे हमारा एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, मैं आपके तस्वीर को छाप करके और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करूंगा। महादेव देसाई लिखते हैं कि बापू ने वो तस्वीर उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हम जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं, वो धंधा चलाते हैं। धंधा शब्द का प्रयोग किया,
ये बापू ने किया और किसी और ने नहीं किया। बापू ने खुलेआम चैलेंज किया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि आप आकर के हमें प्रोफेसर साहब देखिए, प्रोफेसर साहब इसमें मैं इसमें नहीं जा रहा कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था किसी एक पर्टिकुलर विषय पर। नहीं, मेरा कहना यह है कोई कहीं कुछ गलत काम हो रहा हो, अनलॉफुल काम हो रहा हो, सरकारें वो उससे निपटे, लेकिन हम इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि 50 लोग आएंगे और स्कूल पर पत्थर मार के चले जाएंगे। हम इसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि सड़क पर 20 लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और उनको घेर कर लेंगे सब लोग और वहां से उनको भगाएंगे जानबूझ के। अगर उसको निपटाएगी तो पुलिस निपटाएगी उस प्रकरण को, यह आम आदमी के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी को भी नमाज पढ़ करके सार्वजनिक स्थलों पर वह दूसरे के अधिकारों को हनन करने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका फैसला सरकार और अदालतें करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये विजिलेंटिज्म जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, विजिलेंटिज्म नहीं हो सकता। उस धर्मावलंबी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि काफिरों की हत्या कर दी जानी चाहिए और अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाए। यह भी मदरसों में बंद होना चाहिए, यह भी बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन सारे तकरीरों को बंद कर दिया जाना चाहिए जिसमें यह कहा जाता हो कि अल्लाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं, हमारा और कोई नहीं होता। दानिश जी, फिर मुकेश जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया जी। दानिश जी के खिलाफ देखिए संगीत रागी जी जो कह रहे हैं ना, वो सत्य से परे बात है। अगर गुरुग्राम की बात कर रहे हैं तो 2018 में गुरुग्राम में सरकार को रिपोर्ट दी गई थी जिसमें 19 जगह आइडेंटिफाई की गई थी जो वक्फ की ओनरशिप की थी, जिसमें कुछ मस्जिदें भी हैं जो नॉन यूजेबल है। सवाल यह है कि वहां खट्टर जो है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के बजाय खुद प्रॉब्लम बने हुए हैं। और यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि बाकी का सारा एसटी, एसटी और ओबीसी जो है उनको सियासी जुल्म का जो शिकार है, उनको अब एक होना पड़ेगा इस देश में। तभी ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कांग्रेस और बीजेपी का, तभी उसको डिफीट किया जा सकेगा। इसके बिना इनको डिफीट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये वॉलीबॉल खो खो खेल रहे हैं, एक खेलता है दूसरे को खो दे देता है, फिर दूसरा आता है तीसरे को खो दे देता है और लोग इसी में बच जाते हैं। मुकेश शर्मा जी, ये जो प्रोफेसर संगीत रागी जी ने जो अभी डेफिनेशन डिफाइन की है, इसी डेफिनेशन पर राहुल गांधी जी ने हमला बोला है। यही हिंदुत्ववाद है, इसी हिंदुत्ववाद के हम खिलाफ हैं जो मिशनरीज की बात कर रहे हैं। अरे प्रोफेसर रागी जी, इस देश के अंदर यह अधिकार किसी को नहीं है कि आप पत्थर मार के किसी को मार देंगे या भीड़ किसी आदमी को मार देगी इसलिए कि वो आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जो हिंदू है वो हिंदू कभी किसी स्कूल में पत्थर नहीं मारता है, हिंदू कभी दूसरे धार्मिक स्थल पर पत्थर नहीं मारता है, लेकिन हिंदुत्ववादी पत्थर मारता है। और आपके मोदी जी बोल देते पोप से मिलने जाते हैं, उनको भारत आने का निमंत्रण दे रहे हैं, आप क्रिश्चियनी को गाली दे रहे हैं। जो आप क्रिश्चियनी को गाली दे रहे हैं, जो आप दूसरे धर्मों को गाली दे रहे हैं, यही हिंदुत्ववाद है और इसको हम खंडन करते हैं। आपको क्या अधिकार है कहने का कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? अरे अगर मंदिर के अंदर मुझे जाने का अधिकार है तो मुझे पूजा पाठ का अधिकार है, तो मुसलमान को भी नमाज पढ़ने का अधिकार है। आप कैसे रोक सकते हैं उसको? ये जो हिंदुत्ववाद थी, जो जहर फैलाने की आपकी भाषा है, यही हिंदुत्ववाद है। और इसी जी थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, जैसे आप वहां विवाद इस पर नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, विवाद इस बात पर है कि नमाज खुले में क्यों पढ़ी जा रही है, सड़क मैदान पे क्यों पढ़ी जा रही है, घर में मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी जा रही। मैं इसका जवाब है मेरे पास। जी बोलिए, इसका जवाब है मेरे पास। बोलिए। क्या सरकार वहां पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पड़ी है, जब वो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि आप हमसे किराया लीजिए, हमें जमीन दीजिए, तो इस सरकार को क्या अधिकार है उनको जमीन नहीं देगी? क्यों नहीं जमीन देगी? हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है इस देश के अंदर। ये जो जहर फैलाने वाला काम है, ये जहर फैलाने वाली जो विचारधारा है, ये हिंदू की नहीं है, ये हिंदुत्ववादियों की है। जवाब मिले हम आपकी बात का। बोलिए जी सौरभ जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर, जो व्यक्ति हिंदुओं का जो अधिकार था कि श्री राम लला जहां पर जन्मे हैं वहां पे एक भव्य मंदिर निर्माण हो, उसको रोकने टोकने के लिए और चुनाव तक बाद उसको पोस्टपोन करने के लिए कपिल सिब्बल को कोर्ट भेजते हैं, परंतु कुछ लोग अगर नमाज पढ़ने के लिए गुरुग्राम में चाहते हैं तो उनके लिए किस तात्पर्य से कांग्रेस पार्टी बात रखती है, ये मुझे वाकई भावुक करता है कि किस प्रकार से प्राथमिकता जो है कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है। पहला, मुझे एक सवाल का जवाब मेरा नहीं आया कि क्या शिव
शिवसेना जो दम भरती है हिंदुत्व का, क्या मुकेश जी जो गाली दे रहे हिंदुत्व को, राहुल गांधी गाली दे रहे हिंदुत्व को, कह रहे हिंदुत्व और हिंदू अलग होता है, क्या शिवसेना से फिर नाता तोड़ेंगे? क्योंकि वो भी अच्छा चले ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। आपके इस सवाल का उत्तर किसी और चर्चा में मुकेश जी से जरूर लूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला जी, मुकेश शर्मा जी, प्रोफेसर रागी और दानिश कुरैशी साहब, आज आप चर्चा में जुड़े। अब हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा जो राहुल गांधी बता रहे हैं, इसका असल इम्तिहान तो चुनाव में ही होगा कि ये किसको कितनी समझ में आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।